जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये शॉर्ट प्रोग्राम नाइन ब्रदर्स के टीवी के हवाले से पेश कर रहे हैं। तो इसमें ये कि कुछ लोगों के मुझे टेलीफोन और मैसेज आए थे कि क्या किस तरीके से कैलकुलेशन है अगर हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी या मिडिल क्लास, तो उसमें क्या कैलकुलेशन होती है। तो मैं शॉर्टली आपको थोड़ा सा इसका समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने इसकी जो है ये एग्जाम्पल है कि ये 4 फैमिली हाउस है और इसकी प्राइस जो भी लास्ट टाइम में जो हमारी बाइंग जो लोगों ने ज्यादा की है वो इसी प्राइस क्लास में थी। तो वो तकरीबन राउंड अबाउट 1 मिलियन प्लस माइनस थे। तो अगर 1 मिलियन आप इन्वेस्ट करते हैं कोई घर 4 फैमिली हाउस, उसमें 6% ग्रुंड पे वेबस्टर आता है, 60,000 जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। 2% जो होते हैं नोटार कॉस्ट में होते हैं, नोटरी के 20,000 होते हैं। फिर 5.8% हमारे जो है वो मैक्सिमम चार्जेस होते हैं, मार्केट कॉस्ट जिसे हम कहते हैं 58,000। ये ऑल टुगेदर हो गया 138,000। अच्छा, अब जो है वो बैंक रिक्वायरमेंट जो है वो 20% हम आइडन कैपिटल कहते हैं उसको, इक्विटी जो होती है ना इक्विटी, उसमें 200,000 जो है वो आप इसमें ऐड कर रहे हैं। और फिर जो है 138 प्लस 200,000 338,000 हो गया है ऑल टुगेदर। ये आपका जरूरी है जो आपने अगर 1 मिलियन की बाय करनी है प्रॉपर्टी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंसिंग कैसी है, आपकी बॉनिटेट कैसी है, बैंक के साथ आपके क्या रिलेशन है, आप पहले प्रॉपर्टी होल्डर हैं या नहीं है, तो उस पर ये चीज डिपेंड करती है। अब ये है कि जो बाकी जो है 200 ये निकाल दो, रेस्ट 800,000 आपने फाइनेंसिंग अब करवानी है। अब जो फाइनेंसिंग है ये 3% इस पे जो है वो तेलुगु या प्रिंसिपल राउंड अबाउट कैलकुलेशन, ये एग्जाम्पल है, प्लस 1.5% सिंधन या इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब इसकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी जो आपने मॉर्गेज देनी होगी वो 3,000 euro पर मंथ जो होगी, ये आपने बैंक को वापस करना होगा। रेंटल इनकम 5,000 है, इस 4 फैमिली हाउस की 5,000 है और वो मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 किया है, वो पर एनम या पर ईयर 60,000 आ रहा है। कई कैश बायर होते हैं, अब वो कैश बायर है उनकी तो ये 60,000 अकाउंट में चला गया या उनकी पॉकेट में चला गया। लेकिन जो वैसे जो अगर इसको फाइनेंसिंग करवा रहे हैं तो फिर उनको पर ईयर तकरीबन 24,000 रेस्ट प्लस माइनस जो है ना वो उनके अकाउंट में बच जाएगा। वो उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो उसको फिर तेलुगु में या इसमें प्रिंसिपल में दे के प्रॉपर्टी को और उतार सकते हैं, उससे फिर और मार्जिन आ जाता है। अच्छा, अब ये नॉर्मल जो केसेस हैं उसमें तकरीबन 17 ईयर में ये पे ऑफ हो जाएगी प्रॉपर्टी जो है ना। ये आपकी जो मैंने इस कैलकुलेशन से की है, अगर ये आप उतारते रहें इस मॉर्गेज के हिसाब से तो 17 ईयर में ये सारी प्रॉपर्टी पे ऑफ हो जाएगी। और प्लस ये होगा एक आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी और उसके अलावा ये होगा कि आपके जो ऊपर अप्रेजल या जो ये प्राइसेस जो ऊपर जाती है 10 to 15%, इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है, वो 10 to 15% जो है वो ऊपर प्रॉपर्टी की प्राइसेस चली है, कई जगह 20% चली जाती है। डिपेंड्स ऑन कि बाइंग कैसी है और हालात कैसे हैं, लेकिन ये नॉर्मल एक कैलकुलेशन है। और इसमें 2 to 3 इयर्स प्रॉपर्टी जो है आप अगर उसके बाद उसको सिक्योरिटी पे रखते हैं प्रॉपर्टी को, इसी प्रॉपर्टी को, तो आप उसको एक और प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आपकी ऑलरेडी एक ये है सिक्योरिटी है, उसको आप बैंक के पास में, बैंक आपको डेफिनेटली फिर फाइनेंस कर देगा कंडीशन वगैरह के साथ। वो आपको बताएगा कि क्या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करके। और अच्छा, उसके बाद आपने अगेन बाय कर ली, ये आपकी जो है ना एक पेंशन या रेंटे बन जाएगी। अगर आप आराम से आगे डिपेंड करना चाहते हैं इस पे तो आप डिपेंड कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये हल्की हल्की सी सीढ़ियां हैं जो आदमी चढ़ता हुआ एक बड़ी आसान जिंदगी अपनी जो है वो गुजार सकता है। और इसके सिलसिले में अगर कोई भी आपको कोई सवालात या कोई भी ऐसी कुछ हो, जिस जो चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज दें, इंशाल्लाह मैं आपको जो है उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।